आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल खबर, और ये सीधे सीधे हर क्रेडिट कार्ड यूजर को अफेक्ट करती है। आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इसे जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए एक कह सकते हैं बुरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक नया और बहुत ही सख्त नियम लेकर आया है। तो सवाल ये है कि आखिर बदल क्या गया है, मतलब पहले क्या था और इस नए नियम के बाद क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं। देखिए, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था। हम सब अपना किराया, बिल, ग्रोसरीज, यहाँ तक कि पेट्रोल भी सब कुछ क्रेडिट कार्ड से ही तो पे करते थे। और बदले में मिलता क्या था? ढेर सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक, मतलब फायदे ही फायदे। लेकिन अब आरबीआई ने एक नया और काफी सख्त नियम लागू कर दिया है और उन्होंने साफ साफ एक चीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और वो चीज है रेंट पेमेंट्स। जी हाँ, पहले जहां हम क्रेडिट कार्ड से किराया देकर रिवॉर्ड्स कमाते थे, अब आरबीआई ने साफ कह दिया है रेंट पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब नहीं होगा। ये सुविधा बंद। और इसका असर सब पर पड़ने वाला है। आप क्रेड यूज करते हो, फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे, इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट का ऑप्शन ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब सीधा सा है, किराए के पेमेंट से जो हर महीने एक फिक्स्ड रिवॉर्ड या कैशबैक आता था, अब वो नहीं आएगा। और ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आरबीआई ने आखिर ये नियम बनाया ही क्यों? चलिए इसके पीछे का जो ऑफिशियल कारण है वो जानते हैं और साथ ही एक बहुत जरूरी सवाल पर भी नजर डालते हैं। आरबीआई का तर्क ये है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सिर्फ एक रजिस्टर्ड मर्चेंट को ही जानी चाहिए, मतलब एक ऐसा व्यापारी जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। और इस नियम को लाने के पीछे का जो मकसद बताया गया है वो है यूजर्स की सेफ्टी को और बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा दोगलापन नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब कई लोग पूछ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर एक महंगा आईफोन तो खरीद सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन उसी क्रेडिट कार्ड से अपने घर का किराया नहीं दे सकते। ये जो तुलना है ना, ये सोचने पर मजबूर करती है। तो अब करें तो क्या करें? इस नए नियम के बाद अब पेमेंट के लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं? चलिए फाइनल टेक अवे देखते हैं। सीधी सी बात है, हमें अब पुराने तरीकों पर लौटना होगा। मतलब रेंट देने के लिए अब या तो यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा या एनईएफटी या फिर चेक। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है। हो सकता है कि भविष्य में मकान मालिकों के लिए यानी लैंडलॉर्ड्स के लिए मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर करने का प्रोसेस आसान बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बहुत जरूरी जानकारी है, तो इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। तो ये थी आज की बड़ी फाइनेंशियल खबर। लेकिन जाते जाते सवाल वही है, क्या ये नियम सच में हमारी सेफ्टी के लिए है या फिर डिजिटल पेमेंट की आसानी पर एक बेवजह की रोक? इसका असली असर तो खैर वक्त ही बताएगा।